कि मैरिड लाइफ मैरिड लाइफ होती है, फैमिली लाइफ होती है, अर्न करते हैं हम उस फैमिली को मेंटेन करने के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए, लाइवलीहुड, अर्निंग लाइवलीहुड, चैरिटी। दिस फाइनल वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, चैरिटी। इसीलिए इसी के लिए मैंने बोला कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है अमंग द फोर, एंड उसकी हम अभी डिस्कशन करते हैं। पहले चारों को एक और डिस्कस कर लेते हैं। गोल क्या होता है कि मटेरियल ड्यूटीज और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को बैलेंस करके जो चला जाता है उसको गृहस्थ आश्रम बोलते हैं। तो जो हम अपने आप को गृहस्थ मानते हैं सब, तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अगर नहीं कर रहे, दैट मीन्स वी आर नॉट इन गृहस्था। तो गृहस्था का एक परवर्टेड फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं ग्रमेदी। एक ग्रस्त होता है और एक ग्रमेदी होता है। जहां पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस मिसिंग होती हैं वो ग्रमेदी कहलाते हैं, ग्रस्त नहीं कहलाते। ग्रमेदी, जिसका सिर्फ इंद्रिय तृप्ति ही, सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन, मैं, मेरा, मेरा परिवार, मेरा ये, जो सिर्फ इसमें लगे रहते हैं वो ग्रमेदी होते हैं, ग्रस्त नहीं होते। वानप्रस्थ, रिटायर्ड लाइफ, रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव हाउस होल्ड ड्यूटीज, जो कि कंटेम्पलेट करते हैं, फिर तीर्थ यात्रा वगैरह पे जाते हैं, अपने जीवन को भाग दौड़ से हटा के अपना जीवन समर्पण करते हैं, संन्यास की ओर लेके जाने की तैयारी करते हैं। तो गोल क्या रहता है? प्रिपेयर फॉर संन्यासा और रेनुंसिएशन एंड डीपन स्पिरिचुअल फोकस। तो एक्टिव हाउस होल्ड लाइफ खत्म कर लेते हैं वो, और प्राय घर परिवार से नाता कम करते हैं, और ज्यादा ध्यान तीर्थ यात्रा, भगवान के सेवा में, भगवान के ध्यान में जो वो लाइफ होती है उसको वानप्रस्थ लाइफ बोलते हैं। फाइनली संन्यास, रनाउंस लाइफ, व्हेन पूरी तरह के सारे सारे अपने जो भी रिलेशंस होते हैं उनको काट दिया जाता है, कंप्लीट डिटैच्ड होते हैं, पूरी तरह भगवान पे समर्पित होते हैं, दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं, दूसरों को भगवान के बारे में बताते हैं, भगवान की, उनका मार्गदर्शन करते हैं, और उनका गोल क्या होता है? मोक्ष। तो ये चार जो हैं आश्रम है, इसमें मैंने कहा था कि जो हाउस होल्डर लाइफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप देखिए बाकी के तीनों, चाहे वो ब्रह्मचारी है, चाहे वो वानप्रस्थ है, चाहे वो सन्यासी है, तीनों में से कोई भी अर्निंग नहीं कर रहा अपनी लाइवलीहुड के लिए। तो इसका मतलब ये बाकी के तीन जो हैं वो किस पे आश्रित हैं? गृहस्थ पे आश्रित हैं, ग्रमेदी पे नहीं, गृहस्थ पे। ग्रमेदी तो चैरिटी करेगा ही नहीं, ना वो चैरिटी करेगा ना वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेगा। तो बाकी के तीन आश्रमों को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गृहस्थों पे होती है। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ग्रस्त ठीक से काम नहीं करेगा तो बाकी तीन एग्जिस्ट नहीं कर सकते, बाकी तीन इस पे डिपेंडेंट रहते हैं, ब्रह्मचारी भी, वानप्रस्थ भी, और अ, सन्यासी भी। एनी क्वेश्चंस? I think Prabhuji, we are good to go. गुड टू गो, गुड। फाइनली आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस। आई वाज जस्ट काइंड ऑफ शेयरिंग माय थॉट्स ऑन दिस कि अभी की एज में मोस्ट पीपल आर लेबरर्स, क्लर्क्स, फिशरमैन, आर्टिशंस या अदर काइंड ऑफ वर्कर्स। सारे के सारे ये आप देख लीजिए, सारे शूद्र कैटेगरी। क्योंकि शूद्र को हमने क्या डिफाइन किया था? क्राफ्ट्समैनशिप, डूइंग सर्विस, प्रोवाइडिंग लॉयल्टी, ऑल दोस थिंग्स। सो ये सब हम देख सकते हैं कि चाहे कोई आर्टिशन है, फिशरमैन है, क्लर्क है, लेबरर है। एनलाइटेंड डिवोटीज ऑफ गॉड तो स्कार्स हो गए, नोबल पॉलिटिकल ऑर्डर लीडर्स आर एक्सट्रीमली स्कार्स, and even independent businessmen and farmers are a vanishing breed as huge business conglomerates increasingly convert them into subservient employees. तो that way, और पूरी के पूरा जो अर्थ प्लेनेट, जैसे आप में से किसी पहले किसी ने कमेंट किया था कि धरती तो हमें लगता नहीं कि 100-200 वर्षों के ज्यादा रहने वाली है, कि पूरी की पूरी जो अर्थ है वो पॉपुलेट होगी बारबरियंस या सेमी बारबरियंस पॉपुलेशन से। तो पूरे का पूरा माहौल जो होता जा रहा है बहुत ही डेंजरस और बहुत ही ब्लीक ब्लीक स्थिति होती जा रही है, बहुत ही निराशाजनक स्थिति, बहुत ही घातक स्थिति होती जा रही है। बिकॉज ये जो असभ्य जातियां जो हैं, नॉन आर्यंस जो हैं, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। आई थिंक विद दैट आई I take a small pause here. I am extremely sorry the session got extended today by quite a bit today, and I extremely appreciate everyone's patience. Um, thank you, everyone. Anyone has got any question, any clarification, um,
anything. Rajat Prabhu, sorry, you were asking a question and I said probably your question would get answered. And if not, this is the time probably you can still clarify. Rajat Prabhu हैं क्या? Yes, yes, Prabhuji, Hare Krishna. हाँ जी, हरे कृष्ण. हाँ जी. Prabhuji, yes, I was asking that with only 25% of dharma हम्म. जो प्रेजेंट है कलयुग में, हम्म. तो हम किस तरह से धर्म का आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि हाँ, हम सही भक्तों के संग में हैं और हम किसी तरह से मैनिपुलेट नहीं किए जा रहे हैं, कोई हमें गलत रास्ता नहीं दिखा रहा है. हाँ, उसका जैसे मैंने आपको बताया था, पार्टली इफ नॉट इवन 100%, कुछ आंसर मैंने किया था कि हम अपने जीवन में धर्म मेंटेन करें या नहीं करें, उसके लिए हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, जिसकी हमने बात की थी, जिसमें हमने कहा था नो मीट ईटिंग ऑफ एनी फॉर्म. मीट ईटिंग इवन इंक्लूड्स एग्स, क्योंकि एग्स में भी जीवन होता है. एग्स में एग्स से ही जीवन निकलता है. तो मीट ईटिंग मीन्स एनी काइंड ऑफ मीट इंक्लूडिंग फिश, इंक्लूडिंग एग्स. तो किसी तरह का किसी भी जीव को हम हानि ना पहुंचाएं, उनको दुख ना पहुंचाएं. दैट टेक्स केयर ऑफ वन. सेकंड वी सेड कि एनी फॉर्म ऑफ गैम्बलिंग, किसी तरह से भी जिससे हमारा मन उद्विग्न हो या एजिटेट हो, या स्पेकुलेशन किसी भी तरह की हमारे जीवन में होती है, तो वो हमारे माइंड को एजिटेट करती है. तो वो सेकंड हमने रूल बताया था. थर्ड रूल हमने बताया था नो इंटॉक्सिकेशन. किसी भी तरह की सिगरेट, बीड़ी, मदिरा, वाइन, विस्की, वीड्स, निकोटीन, कैफीन, किसी भी फॉर्म में इंटॉक्सिकेट नहीं करना. एंड फाइनली प्योरिटी के लिए हमने क्या बोला था कि धन जो हमने अर्जित करना है वो ट्रुथफुली अर्जित करना है, नॉट थ्रू करप्ट मीन्स, नॉट थ्रू ब्लैक मार्केटिंग एंड ऑल दैट गुड स्टफ. एंड जो रिलेशंस मेंटेन करने हैं वो प्योर रिलेशंस मेंटेन करने हैं. सेक्सुअल रिलेशनशिप्स आउटसाइड द मैरिज इज कंप्लीटली a no. And even within the marriage, those should be regulated. So these are few principles which we have to take care to make sure that at least within our lives, within our own individual lives, we are maintaining those four pillars of dharma, which will build a foundation for bhakti to progress very very fast. क्योंकि अगर हम ये चारों धर्म ना करते हुए हम क्या कर रहे होते हैं, अगर धर्म नहीं कर रहे, राइटियसनेस नहीं करे, दैट मीन्स वी आर डूइंग सिंस. वी आर, और पापमय जीवन के ऊपर भक्ति कभी टिक नहीं सकती. पापमय जीवन के ऊपर भक्ति की फाउंडेशन ले नहीं कर सकते हम. तो अगर हमने भगवान की सेवा करनी है, भगवान के प्रति प्रेम उजागर करना है, तो दिस दिस इज अ फाउंडेशन. दिस फाउंडेशन स्टॉप्स अस फ्रॉम गेटिंग टू अ सिंफुल लाइफ. पापमय जीवन से बचाती है जी हमें. तो इन कुछ सिद्धांतों का हमें फिर पालन करना होता है. डज दैट आंसर, रजत प्रभु जी? Yes, yes, Prabhuji. Okay. Anyone else has got any other question? No? As of now, Prabhuji, we have no questions. Thank you, everyone. Thank you so much for your patient listening and tolerating me for such a lengthy time. I really appreciate your patience. Thank you, everyone. जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय. भगवद गीता जथा रूप की जय. Thank you, Neha Mata ji, for Thank you so wonderful much, coordination. Prabhuji, Thank you so for much for your wonderful wonderful coordination. enlightening class. अब Thank बहुत you. सुंदर कथा थी प्रभुजी, बहुत सुंदर ही क्लास थी. और ये जो योगा साइकिल है, ये बहुत आगे इम्पोर्टेंस रखता है हमें भगवत गीता सीखने में, समझने में. थैंक यू सो मच प्रभुजी. Thank you. थैंक यू सो मच Thank you, फॉर everyone. वंडरफुल क्लास. So, हृदय अभी तरुण प्रभु प्रभुजी. जी, एक चीज में बिफोर वी लीव, जस्ट वन वन थिंग. क्यूजिस हम परफॉर्म कर रहे हैं क्या, अटेम्प्ट करते हैं क्या, जब क्यूज तरुण प्रभु मेहनत करके भेजते हैं सबको? जस्ट क्विक शो ऑफ हैंड्स कि क्यूज कितने लोग उज्जवल प्रभु कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? अदिति. Devotees, you can raise your hand, whoever is हाँ, attending the quiz. आई वुड हाईली एनकरेज, आप एक्सपेरिमेंटली एक बार करके देखिए, जो लोग नहीं कर रहे, यू विल फाइंड कि इट विल हार्डली टेक 5 मिनट्स. बट उससे होगा क्या कि आपको मोटिवेशन मिलेगा कि कम से कम आप दोबारा से नोट्स अगर पढ़ना चाहो, नोट्स पढ़ो.
दोबारा सुनना चाहो तो रिकॉर्डिंग हम भेजते हैं, कि कोई चीज मिस हो जाती है। सब कुछ जरूरी नहीं होता कि 100% हम एक सुनने से 100% असिमिलेट कर पाए, 100% कैरी कर पाए। तो आई थिंक क्यूज इज अ गुड वे ऑफ डूइंग अ सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड checking on our grasping of the subject matter. As I said, this is the foundation. If we have a strong foundation, then we will really relish when we'll get into subject matter of Bhagavad Gita. So I would sincerely urge everyone, I would humbly request everyone कि बहुत टाइम लगे कि उसमें आप एटलीस्ट ट्राई करके देखिए. if my saying comes out to be wrong, then you can stop attempting the quiz. If it is going to take more than 5-7 minutes, then you can say कि it's a waste of time. It's hardly 5-7 minutes, but it is a good to. But मैं क्यों इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि तरुण प्रभु इज मेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट for preparing that quiz. So let's make sure not to waste that effort which he's putting in. Okay, thanks everyone. Yes, Thank you sir. so much. Thank you Hare so much, Krishna. all the devotees, for Dandatpranam. actively participating in this session and actively listening to the class. And you will get the recording of this session in your WhatsApp group. Thank you so much, Prabhuji. Thank you so much for wonderful class. Okay. His Grace Hare Devan Gopinath Prabhuji ki jai. Jagad Jagat Guru Guru Sri Srila Prabhupada Prabhupada ki jai. jai. Hare Thank you. Krishna.